नमस्कार। बिहार की सियासत इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी है। नीतीश कुमार खुलकर स्पीकर की कुर्सी पर अड़ गए हैं और दिल्ली तक नाराजगी का संदेश भेज दिया है। आज इस रिपोर्ट में इसी बात को समझेंगे। शीतकालीन सत्र 1 तारीख से शुरू हो रहा है और 2 तारीख को विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है। लेकिन असली पेच यह है कि एनडीए में अब तक इस बात पर सहमति नहीं बन पाई है कि स्पीकर कौन होगा। नीतीश का कहना है कि गृह विभाग हमने बीजेपी को दे दिया, अब कम से कम स्पीकर की कुर्सी तो जेडीयू को मिलनी चाहिए। कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर नाराजगी जताई थी। अब बात यहां अटक गई है कि बीजेपी इसका कोई स्पष्ट संकेत नहीं दे रही और इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अचानक दिल्ली निकल लिए और अमित शाह से मुलाकात कर ली। तस्वीरें सामने आई और चर्चा शुरू। ये सिर्फ विकास पर बातचीत थी या बिहार की कुर्सियों का असली खेल? बिहार की राजनीति में नंबर गेम बहुत कुछ तय करता है। बीजेपी के पास 89 विधायक है, जेडीयू के पास 85। फासला थोड़ा है लेकिन इतना कि नीतीश इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऊपर से चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा सब बीजेपी के साथ खड़े हैं। यानी अगर कोई बड़ा फैसला आता है तो पलड़ा बीजेपी का भारी दिखता है। अब इसी बीच एक और बड़ा मोड़, बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी खुलकर यूपी के योगी मॉडल को लागू करना चाह रहे हैं। पर सवाल ये, क्या नीतीश इस मॉडल से सहज हैं? क्योंकि नीतीश हमेशा ऐसे कड़े एक्शन के खिलाफ माने जाते रहे हैं। उधर खबरें यह भी आ रही है कि बीजेपी विपक्षी दलों के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बीएसपी एमएलए सतीश यादव पर भी निगाहें बताई जा रही है। और सबसे दिलचस्प, ओवैसी ने नीतीश को ऑफर दिया है कि अगर सीमांचल का ध्यान रखेंगे तो हमारा समर्थन आपके साथ है। यानी माहौल ऐसा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, खासकर नीतीश कुमार जिनके फैसले हमेशा चौंकाते रहे हैं। अब पूरे बिहार की नजर 2 दिसंबर पर है। अगर स्पीकर की कुर्सी जेडीयू को नहीं मिली तो क्या नीतीश का धैर्य टूटेगा? क्या वे कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठा सकते हैं? क्या एनडीए के भीतर दरार और गहरी हो जाएगी? फिलहाल इतना साफ है कि नीतीश की नाराजगी पटना से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है और अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी की मीटिंग ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। आगे क्या होगा, स्पीकर किसे मिलेगा और नीतीश क्या कदम उठाएंगे? इन सारे अपडेट्स के लिए राणा की रिपोर्ट देखते रहें। मैं हूं राणा और आप देख रहे थे राणा की रिपोर्ट। धन्यवाद।